नमस्ते, नमस्कार। सभी ने ये क्वेश्चन किए होंगे। सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लास पर। जिसने क्वेश्चन नहीं किए वो करने की कोशिश करे, पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दे। पहले आपकी बहुत पढ़ाई का नुकसान हो चुका है। इन क्वेश्चनों को मैंने आपको कराने के लिए बोला था कि अगर आपको नहीं आएंगे मैं करवाऊँगा। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इधर देखिए बोर्ड पे। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए इधर ही करवाता हूँ मैं। 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। ठीक है, और नीचे करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है 4/5 को 4 बार खोलना है। 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। 4 बार खोल लिया, गुणा का निशान यहाँ पे, ये गुणा का निशान। इसको भी कितनी बार खोलना है? 2 बार। 5/4 इंटू 5/4 कट रहा है। 1 4 1 4, दूसरा और दूसरा, पहला 5 दूसरा 5, पहला 5 दूसरा। क्या बचा हमारे पास? 4 इंटू 4 और 5 इंटू 5। इधर वाले सभी कट गए। 4 इंटू 4/5 इंटू 5, 4 चौक 16 5 25। हमारा पहला क्वेश्चन का जो आंसर हुआ क्या आ गया? 16/25। पहला क्वेश्चन का आंसर आप सभी मिलाइए, कॉपी खोलिए, कॉपी में पहला क्वेश्चन का आंसर मिलाइए। 16/25 हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा शायद सभी के। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। 3/4 की घात 3 इंटू 3/4 की घात -5। तो इस माइनस से आपको घबराना नहीं है, इस माइनस से आपको घबराना नहीं है। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, नियम लिखवाया था क्या, कि अगर p की घात x हो, सॉरी p/q हो, उसकी घात माइनस में हो, तो क्या होगा? ये हो जाएगा q/p और इसकी घात प्लस में हो जाएगी। यानी 3/4 किसमें हो जाएगा? 4/3। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा। यहाँ करता हूँ क्वेश्चन को। 3/4 को हम कितनी बार खोलेंगे? 3 बार। 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। आगे क्या है? गुणा। अब देखिए, फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया, तो हम इसको क्या कर देंगे? 4/3 में, और घात किसकी लगेगी? घात भी लगी हुई है 5 बार। घात कितनी बार लगी हुई है? 5 बार। तो यानी हमें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4/3 की घात 5। फॉर्मूला लिखवाया था 3/4 को 4/3 की घात 5, यानी इस माइनस घात को किसमें करना है? प्लस में। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। कट रहा है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा? 4 चौक 16 और 3 दिया 9, यानी 16/9 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा 16/9 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 16/9। जो कट रहा है उसको काट देते हैं ऊपर नीचे, नहीं कि साइड में, और जो बच गया है उसको हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा आएगा। इन दोनों क्वेश्चनों को आप मिला लेना। तीसरा क्वेश्चन करूँगा मैं अब। तीसरा क्वेश्चन में करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब तो सभी को आ गया होगा, अगर घात ऋणात्मक होती है तो धनात्मक कैसे करते हैं? इन दोनों को परिवर्तन कर देते हैं ना। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए 2/7 2/7 की घात -3।
ये दे रखा है। मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था एक, सॉरी हाँ वो भी यही देखो इधर, जैसे हमने इसको ऐसे ऐसे परिवर्तन किया वैसे इसको परिवर्तन करना है, यानी 7/2 की घात क्या हो जाएगा 3। वही p बटा क्यू एक्स माइनस एक्स था तो इसको q बटा p करके प्लस एक्स करना है। बहुत ही सरल प्रश्न वाली है। 7 × 7 × 7 3 × 3 × 3 कोई नहीं कट रहा है, गुणा कर लीजिए। 7 × 7 49 बटावा 3 × 9 7 9 63 के 3 6 7 चौक 28 28 में 343 9 3 27 343/27 इसका आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन करते हैं। जहाँ कहीं अगर गलती हो जाए तो आप मेरे को बता सकते हैं कि सर यहाँ पे गलती हो गई है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, ये रहा 3/10 माइनस में इसको भी क्या करेंगे हम प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/3। देखो 3 क्वेश्चन तो आपके सेम ही आ गए, तो 10 × 10/3 3 यानी 100/3 या 9 100/9 ये इसका क्या हो गया आंसर। ये तो आपने सभी ने कर लिया होगा। 9 × 9 × 9 × 9 × 9 4 × 4 × 4 × 4 कर लिया होगा सभी ने शायद। 9 की घात 5 बार और 4 बार, ठीक है। गुणा करना आप करना है, आपको करना है गुणा। मैं आपको कराता हूँ छठा क्वेश्चन देखिए थोड़ा जल्दी में। 1 की घात -1 ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ साइड, तो 1/1 की घात x। वैसे इसको क्या करना है, जो कि ये जो दे रखा है 7 की घात -2, तो इसको हम 1/7 की घात 2 तो बराबर 1/7 × 7 और 7 और 7 49, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। ये तो सभी ने कर लिया होगा शायद। 6 × 6 × 6 7 × 7 × 7 को गुणा करना है, आंसर निकालना है। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमारा कल का होमवर्क था मैंने आपको करवा दिया है। ये जो कल का जो होमवर्क था मैंने आपको करवा दिया है। अब आगे का होमवर्क यानी आगे के जो क्वेश्चन हैं हम कैसे करेंगे, आगे के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो कैसे करेंगे। आगे जो क्वेश्चन आता है वो है हमारा किताब का क्वेश्चन है। एक देखिए मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है -5 की घात 3। तो मैंने आपको घात अगर ऋणात्मक आएगी तब बताया था फॉर्मूला, लेकिन आधार ऋणात्मक है कोई बात नहीं। -5 × -5, ठीक है। देखिए -5 को -5 से गुणा करेंगे, माइनस और माइनस। पहले तो ये देखिए 1 2 3 चिन्ह माइनस में है, विषम है, तो हमारा आंसर बिल्कुल निश्चित हो जाएगी माइनस में आएगा। कैसे आएगा देखिए 25 को 50 25 माइनस और माइनस प्लस का होगा गुणा 5 माइनस और ये प्लस और ये माइनस किस में हो जाएगा माइनस में। प्लस को हम ऐसे लिखते नहीं है, 25 को इससे गुणा कर लिया 125 माइनस का 125 माइनस 125 क्या आ गया इसका आंसर आ गया। -125 इसका आंसर आ गया। और सुनिए उतार लिया आप इसको उतारे आप। मैं आगे का क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। मान ज्ञात करना है, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है। कैसे भी आ जाता है, हल कीजिए चाहे मान ज्ञात कीजिए, कैसे भी आ जाता है क्वेश्चन, वो आपको करना है। तो आगे का क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मान ज्ञात कीजिए -2/3 की घात 4। क्वेश्चन है -2/3 की घात 4। वही क्वेश्चन है, केवल परिमेय संख्याएं आ गई है।
तो -2/3 इंटू -2/3 इंटू 2/3 इंटू -2/3। पहले इन दोनों देखिए इधर, ऐसी स्थिति तो पहले इन दोनों को गुणा कर लो और फिर इन दोनों को गुणा कर लो। देखिए इधर पहले इन दोनों को गुणा करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बटे 3 तिया 9। माइनस और माइनस किस में हो जाएगा? प्लस में, गुणा का निशान। अब देखिए इन दोनों को फिर से गुणा कर लेते हैं, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, माइनस और माइनस किस में हो जाएगा? प्लस में। दोनों प्लस को मैं हटा भी सकता हूँ ना, हटा भी सकता हूँ, क्योंकि प्लस का चिन्ह दर्शाना जरूरी नहीं है। अगर बीच में हो तो हम दर्शा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इन दोनों को यहाँ गुणा, इन दोनों को यहाँ गुणा। देखिए इधर अगर मैंने पहले बताया था कि अगर चिन्ह गिन लीजिए, आप वैसे गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 सम संख्या है, यानी सम संख्या बार हमारा क्या है? माइनस का चिन्ह, तो हमारा उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। और विषम संख्या बार माइनस का चिन्ह हो तो हमारा उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। तो यहाँ पे 4/9 इंटू 4/9, दोनों को गुणा कर लीजिए, 4 4 16, 9 9 81, यानी 16/81 हमारा इसका राइट आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। इसके आगे का क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्वेश्चन आने वाले मिलते हैं, वो क्वेश्चन आने वाले होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से उतार लीजिए। मान ज्ञात कीजिए -2/3 गुणा हम अलग अलग भी कर सकते हैं और आप चाहो तो इधर से भी गुणा कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आप अभी तक तो मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा खोल के बता रहा हूँ, अगर आप अभ्यास करोगे तो ये क्वेश्चन आप यहीं पे भी कर सकते हो। माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे 3 तिया 9, 9 दूनी 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। आप डायरेक्ट यहाँ कर सकते हो, आंसर यहाँ निकाल सकते हो। आगे का जो क्वेश्चन है हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अभाज्य गुणनखंड की सहायता से घातांक रूप में परिवर्तन कीजिए। सॉरी देखिए इधर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अभाज्य गुणनखंड की सहायता से, अभाज्य गुणनखंड सभी को आते हैं, खंड की सहायता से। पहले तो हम घातांक को खोल रहे थे, लेकिन अब जो खुली हुई है घातांक, जैसे कि ऐसे 9/81, अब इसको घात के रूप में बनाना था, घात के रूप में बनाना है। कैसे बनाना है अभी हम करेंगे, देखिए। पहले तो घात लगी हुई थी उसको खोलना था। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से घातांक या घात के रूप में परिवर्तित कीजिए। ये है हमारा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने मान ज्ञात किया था, दूसरा क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड की सहायता से घातांक रूप में परिवर्तन कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा 1/64, 1/64। देखिए 1 का अभाज्य गुणनखंड कितना ही कीजिए, 1 ही आएगा, इसलिए 1 से तो हमें घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। 1 की घात हम कितने भी कर सकते हैं। हम अगर अभाज्य गुणनखंड करना चाहते हैं तो रफ कॉपी में आप ऐसे कीजिए, रफ कॉपी में यानी अलग रफ की तरफ एक तरफ ऐसे कर लीजिए, हमारी सुविधा रहेगी। 2 का भाग दीजिए, 3 2 तिया 6, 2 चौक 2 32 बार है क्या, फिर 2 का भाग दीजिए 16 बार जाएगा, फिर 2 के भाग दीजिए 8 बार जाएगा, फिर 2 का भाग दीजिए 4 बार जाएगा, फिर 2 का भाग दीजिए 2 बार जाएगा, फिर 2 का भाग दीजिए 1 बार। अब इनको आप गिन लीजिए, इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, ठीक है। 1 का तो हम निकाल सकते हैं, 64 का हमने ऐसे निकाल लिया है, आपको भी ऐसे निकालना है जैसे मैं निकाल रहा हूँ। इधर अभाज्य गुणनखंड करके, और फिर उसको तो हमें यहाँ नहीं उतारना है, इसको उतारना है। 6 बार दे रखा था उसमें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 की घात 6।
यानी जितनी बार गुणा आ रहा है, 6 बार आ रहा है तो 2 की घात 6, 4 बार आ रहा है तो 2 की घात 4, 5 बार आ रहा है तो 2 की घात 5, 8 बार आ रहा है तो 2 की घात 8, ऐसे 1/2 की घात 6 हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आप इसे उतार लीजिए, उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से घातांक के रूप में परिवर्तित कीजिए। जो हमारा क्वेश्चन था 1/64, इसको पहले हमने एक का घातांक हम निकाल सकते हैं, 64 है, जो 64 का घातांक हमने निकाला है, अभाज्य गुणनखंड करके मैंने बताया है, तो 2 की घात 6 आ गया हमारा आंसर। अब आगे का क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, बोर्ड पे उतार लिया होगा सभी ने इसको। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 16/125, 16/125। अब यहाँ पे 16 आ गई तो हमें 16 और 125 दोनों के अभाज्य गुणनखंड में ज्ञात करने हैं। 16 का तो 2 से देते, पहले 2 का देंगे 8 बार, 2 का 4 बार, 2 का 2 बार, ये आपको सभी को आता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। अभाज्य गुणनखंड इसका भाग इसमें देंगे 8 बार है, तो फिर इसमें ऐसी संख्या का भाग देंगे जो कि चला जाए इसके। 2 का भाग 16 में दिया 8 बार गया, 2 का भाग 8 में दिया 4 बार गया, 2 का भाग 4 में दिया 2 बार गया, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार गया, 1 का भाग 1 में देंगे 1 बार, आगे ऐसे चलता रहेगा। अब इधर देखिए 3 का भाग जाता है क्या, नहीं। अब देखिए इधर, अगर इकाई का अंक अगर 5 आ जाता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई का अगर 5 आ जाता है, इकाई का अंक 5 ही आ जाता है या 0 आ जाता है, तो आप 0 में तो कोई सी भी संख्या का भाग चला जाएगा, लेकिन 5 आ जाता है इकाई का अंक, तो उसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, आपको उसमें देना है 5 का भाग। इसका इकाई का अंक 5 है, तो हमें 2, 3, 4 को कुछ नहीं देखना है, 5 से देंगे, 5 दूनी, देखिए 125 में 5 का भाग देंगे हम, 5 दूनी 10 माइनस 2, आगे से बचे 5, 55 25, यानी 25 बार चला गया। कितनी बार चला गया, और फिर 5 में 25 का भाग देंगे, 55 25, 5 बार चला गया, फिर 5 में 5 का भाग देंगे, 1 बार चला गया। चला गया क्या, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो इधर 1 2 3 4, 2 को कितनी बार बोल सकता हूँ, 4 बार। देखिए आप इसको गुणा कीजिए, ये आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ रहा है। वैसे ही इसको भी क्या करना है, हमें खोलना है। कितनी बार खुला हुआ है, 1 2 3, 1 2 3। देखिए इसको गुणा कीजिए 50 25, 25 को 5 से गुणा कीजिए 125। ऐसे हमें घात के रूप में कैसे निरूपित करना है, यानी कैसे देखना है, घात के रूप में कैसे करना है। इधर देखिए आप सब ध्यान से बोर्ड पे, घात के रूप में कैसे करना है, इनको गिनना है 1 2 3 4। हमारा आधार तो क्या रहेगा, 2, आधार क्या रहेगा 2, घात कितनी है 1 2 3 4, 4 बार आ रहे हैं तो इसकी घात क्या होगी 4 बटे में आधार कितना है हमारा नीचे 5, घात कितनी बार है 1 2 3 बार, 3 बार है तो 3, तो हम ये हमारा आंसर क्या हो गया 2 की घात 4, 2 की घात 4 बटा 5 की घात 3। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। दो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से 2 क्वेश्चन करवाए हैं। अब आगे के क्वेश्चन आपको करना है, मैं होमवर्क के लिए दूंगा, आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से उतार लिया होगा सभी ने। उतारना कैसे है, वीडियो को स्टॉप करके उतारना है। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से घातांक रूप में परिवर्तन कीजिए, ये क्वेश्चन आपको करना है। मैं इसके होमवर्क देता हूँ। उतार लिया होगा सभी ने उतार लिया होगा। ठीक, देखिए इधर होमवर्क, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, घातांक परिवर्तन करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा -8/27।
इस माइनस से आपको डरना नहीं है, अगर माइनस में ऐसा का ऐसा ही रहेगा। हमारी जो घात में आप इसको निरूपित करोगे तो वो भी माइनस में ही आएगी। पहला क्वेश्चन -8/7, दूसरा क्वेश्चन 1/8 माइनस की, और तीसरा क्वेश्चन है हमारा -25/49। माइनस से आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, माइनस है तो इसका जो आप घात में निरूपित करोगे वो भी आंसर। माइनस को आपको छेड़ना नहीं है, जैसे कि आप इसको करोगे 5×5/7 आप ऐसे भी करके देख लीजिए, ऐसे भी करके आप देख लीजिए, यही आएगा। क्या आएगा? यही आएगा। तो 5×5 और 7×7 25, 7×7 माइनस का चिन्ह आप इसके साथ में रखिए, केवल इसके साथ में क्या करना है? रखना है। माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा, इसका 50, 25, 7×7 देखिए आधार कितना है? 5 कितनी बार है? 1 2 बार, तो घात कितनी हो जाएगी? 2। नीचे आधार कितना है? 7 दे रखा है 2 बार, 1 2 बार, तो 7 की घात 2। चिन्ह किसका है इसके साथ? माइनस का। तो हमारा आंसर क्या हो गया? -5 की घात 2, 7 की घात 2। ठीक है, ये जो 3 क्वेश्चन है 1 2 3, यानी तीनों क्वेश्चन वापस मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए किया। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ इसका, चौथा क्वेश्चन है (625/16) 625/16, ठीक है, या फिर 625/64। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से घातांक रूप में परिवर्तित कीजिए। इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में खोलना है। 8/27 को 1/8 को माइनस में है, कोई बात नहीं। ये आपको मैंने दे दिया होमवर्क। क्या दे दिया? होमवर्क। 4 क्वेश्चन है हमारे होमवर्क के लिए हैं, चारों क्वेश्चनों को करना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चनों को। इन क्वेश्चनों में आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आए आप मेरे को मैसेज कीजिए, बताइए। मैसेज नहीं कर सकते तो फ़ोन कर दीजिए। पढ़ाई अपनी जारी रखिए। हाँ, तो सभी ने उतार लिया होगा, सभी ने उतार लिया होगा। मिटाता हूँ मैं। आगे का जो क्वेश्चन है मान याद कीजिए। मान याद कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका 3 की घात 2, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 3। कैसे मान याद करना है? 3 की घात 2 को कितनी बार लिख लेंगे? तो 3 की घात 3 को कितनी बार लिख लेंगे? 1 2 3 4, 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे। एक तो ये तरीका है। एक मैंने बताया था अगर समान आधार हो तो हमें क्या करना है? समान आधार हो गुणा करना है, तो क्या हो जाएगी? घातें जुड़ जाएगी, घातें जुड़ जाएगी। ये फॉर्मूला मैंने बताया होगा कि अगर समान आधार हो और घातें अलग अलग हो तो आधार तो वही रहेगा और घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो इसका दूसरा तरीका ये रहा, 3 2 + 3 बराबर 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 3 की घात 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार खुला है, तो आप इसको 3 की घात 5 बार भी आप इसको खोल लीजिए। लेकिन हमें किसके साथ करना है? फॉर्मूले के साथ करना है। तो आप इसको यहाँ से मिटाइए। अपना फॉर्मूला यूज करना है हमें, जो मैंने नियम बताया था वो यूज करना है। 3 की घात 5 बराबर 3 × 3 × 3 × 3 × 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि आप 2 2 के टुकड़े बना के गुणा कर लीजिए। तो
3 इंटू ऐसा, ये ऐसा कैसा रहेगा। देखिए 3 तिया 9 गुणा, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 3 तिया 9, 3 ऐसे के ऐसे, 9 नाम 81, इसको इससे गुणा कीजिए, 3 एकम 3, 8 तिया 24, यानी 243 हमारा इसका क्या आ गया आंसर। 243 इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, वापिस समझिए, 3 की घात 2, 3 की घात 3, मान ज्ञात करना है। आधार दोनों का समान है 3, इसका भी 3, घाते क्या है 2 और 3, घाते अलग अलग। आधार समान है, मैंने नियम बताया था, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। 3 2 प्लस 3, 3 की घात कितना हो गया 5, 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5 आता है। आधार ऐसा का ऐसा रहेगा, दोनों घातें जुड़ गई 5 हो गई। 3 की घात 5 यानी 3 को 5 बार गुणा करना है। आप इधर से भी गुणा करते आ सकते हैं या फिर टुकड़े में भी आप गुणा कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। 3 इंटू 3 ऐसा कैसा इंटू, दोनों के टुकड़े बनाए 3 तिया 9, 3 के दोनों के टुकड़े बनाए 3 तिया 9, 3 ऐसा कैसा गुणा ऐसा कैसा, 9 को 9 से गुणा किया 81, 3 को 3 एकम 3, 8 तिया 24, 243 इसका हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, इसका भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को उतारिए, वीडियो को स्टॉप करके उतारिए। इसका भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, कुछ 2 या 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ जो आपको जरूर करना है। मैं मिटाता हूँ इसको, वीडियो को स्टॉप करके आप इसे उतार लेना। इस फॉर्मूले से संबंधित मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन देता हूँ। पहला क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, इनको करना है, सभी के आधार समान हैं, घातें जुड़ जाएगी और इनको खोल के गुणा करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इन क्वेश्चनों को करना है, न कि आपको घर बैठे रहना है। आपको घर बैठे नहीं रहना है, क्वेश्चन को करना है। 3 क्वेश्चन मैंने इसमें दे दिए, 5 या 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें दिए होंगे। ये क्वेश्चन जरूर करना है, जो नहीं करेगा वो बाद में बहुत पछताएगा। ये पर्सनली बहुत अच्छी है, आपके काम में आएगी। आप क्लास में एक्स्ट्रा बोलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सर को पता रहेगा कि इस लड़के ने ऑनलाइन क्लास ली है इसलिए एक्स्ट्रा बोल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से। और हम इससे जो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है जो उसके, वो हम करेंगे। ठीक है, नियम वापस याद करना है, जिसने याद नहीं कि नियम याद करना है, और जो मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे क्वेश्चन करना है। ठीक है, थैंक यू।